दोस्तों हम मैप के द्वारा इसको ज़रा समझ लेते हैं, एक डायग्राम के द्वारा कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स को। उन्होंने बताया कि किस प्रकार क्यों हमें ज़रूरी है कम्युनिटी ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों ज़रूरी है टू प्रिवेंट द नेपोटिज्म एंड करप्शन इन द ऑर्डर टू मेक द जस्ट सोसाइटी और स्टेट। सो टू जिससे कि हम नेपोटिज्म और करप्शन को जो है रोक सकें, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो एक जस्ट सोसाइटी या जस्ट स्टेट बन सके। उन्होंने बताया बेसिकली जो हमारा गार्जियन क्लास है और जो प्रोड्यूसर क्लास है वो किस प्रकार से वर्क करेगा और कैसे कैसे उन लोगों को हम चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ है जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो गार्जियन या जो रूलर क्लास और जो सोल्जर क्लास है, जो गार्जियन क्लास है, उसके लिए वो बताते हैं कि उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि हम कॉमन गुड को इंश्योर कर सकें और एक जस्ट सोसाइटी की नींव को रख सकें। तो कहते हैं कि जो गार्जियन क्लास है उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई फैमिली नहीं होगी, कोई परमानेंट मैरिजेस नहीं होंगे और ना ही अपने बच्चों से कोई एफिलिएशन होगा। दूसरी कंडीशन बताते हैं कि विल लिव टुगेदर इन द बैरक, वो बैरक्स में रहेंगे, साथ में खाना खाएंगे, उनका जो किचन होगा वो कॉमन किचन होगा और साथ में खाना खाएंगे, कोई उनके पास कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होगी। नेक्स्ट है टेम्परेरी मैरिजेस टू प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफरिंग्स, और उनकी जो मैरिजेस होंगी वो टेम्परेरी होंगी, परमानेंट नहीं होगी, प्राइवेट नहीं होंगी। हु आर टेकन अवे फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और इनसे जो बच्चे होंगे और वो बच्चे जो है वो आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जिससे कि वो आगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोड्यूसर क्लास के लिए वो बताते हैं कि जो प्रोड्यूसर क्लास होगा प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर ऑल द मटेरियल कंफर्ट टू द गार्जियंस। जो गार्जियन क्लास है उसके लिए जो भी मटेरियल कंफर्ट्स की चीज़ें हैं वो जो है प्रोड्यूसर क्लास जो है वो प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एजुकेशन की। एजुकेशन की स्कीम के बारे में प्लेटो ने क्या बताया है, हम उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड 3 स्टेजेस को डिफ़ाइन किया हुआ है, उन 3 स्टेजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। 3 फेजेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के 3 फेजेस को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। पहला फेज़ उन्होंने बताया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे दी जाए। जो बच्चे जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस करेंगे, जो गार्जियन क्लास होंगे, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन हम कैसे देंगे। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो होगा अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स, जो बच्चे 20 साल 20 साल तक, जन्म से लेके 20 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको हम एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, और एलिमेंट्री एजुकेशन में हम उनको जिम्नास्टिक्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ बॉडी एंड द म्यूज़िक फॉर ट्रेनिंग द माइंड। तो हम जिम्नास्टिक और म्यूज़िक उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। जिम्नास्टिक के द्वारा उनकी जो बॉडी होगी वो स्ट्रांग होगी, वो स्ट्रेंथफुल होगी, और म्यूज़िक के द्वारा हम उनके माइंड को जो है हम माइंड को ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट वो बताते हैं हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन होगा वो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए होगा, इट मीन्स 20 टू 35 ईयर्स। 20 साल से 35 साल के जो बच्चे होंगे, उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 20 से 35 साल की उम्र तक हम उनको हायर एजुकेशन देंगे। और हायर एजुकेशन में हम उनको कौन कौन सी चीज़ें बताएंगे, जो है कि ओनली टू सेलेक्टेड पर्सन्स ऑफ बोथ द सेक्सेस ऑफ गार्जियन क्लास। जो गार्जियन क्लास है, उस गार्जियन क्लास के जो दोनों सेक्सेस हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन बच्चों को हम हायर एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट है उसमें हम उनको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, फिलॉसफी और लॉजिक। इन सब चीज़ों की उनको शिक्षा दी जाएगी। द हायर डोजेज ऑफ जिम्नास्टिक्स एंड म्यूज़िक, और जिम्नास्टिक और म्यूज़िक की और जो हायर डोजेज होंगे, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो शिक्षा दी गई थी उन्हें लोअर डोजेज़ में, अब वो हायर डोजेज़ में थोड़ी इंटेंस लेवल की हम उनको जिम्नास्टिक और म्यूज़िक की शिक्षा देंगे। तो हायर एजुकेशन में केवल वही सेलेक्टेड पर्सन्स होंगे जो कि गार्जियन क्लास से आएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के में तो सारे बच्चे होंगे, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद जो बच्चे बचेंगे वो हायर एजुकेशन में आएंगे, और हायर एजुकेशन के जो केवल बच्चे होंगे वो केवल गार्जियन क्लास के जो बच्चे होंगे वो सेलेक्टेड बच्चे ही इसमें जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बात की है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट बात की उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू द रूलिंग क्लास फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स टू 35 ईयर्स। अगले 15 साल जो होंगे वो अगले 15 साल हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मतलब कि 35 से 50 साल की जो उम्र होगी उसमें उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन की उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। मैनेजिंग द पब्लिक अफेयर्स, और पब्लिक अफेयर जो है उनको कैसे मैनेज करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से प्लेटो ने अपने एजुकेशन स्कीम को डिफ़ाइन किया है। तो उनकी एजुकेशन स्कीम कुछ इस प्रकार से है। आगे हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं उनके स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में, देख लेते हैं। सो उन्होंने और कुछ बातें की हैं स्कीम ऑफ एजुकेशन में। सो स्कीम ऑफ एजुकेशन में बताते हैं कि सिंस द वर्च्यू इज़ नॉलेज एंड ओनली बाय एक्वायरिंग द नॉलेज इंटेंजिबल वर्ल्ड can be seen. Education is essential for the development of human soul and the bedrock of the ideal state. तो कहते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन के द्वारा ही हम जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल को हम क्या कर सकते हैं, उसको टेंजिबल और इनटेंजिबल वर्ल्ड में डिफरेंस बता सकते हैं कि किस प्रकार से वो टेंजिबल वर्ल्ड और इंटेंजिबल में डिफरेंस कर सकता है और किस प्रकार से वो इंटेंजिबल वर्ल्ड को समझ सकता है, किस प्रकार से वो नॉलेज को गेन कर सकता है, ट्रू नॉलेज को गेन कर सकता है और एक जस्ट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है और उस जस्ट इंडिविजुअल से जस्ट सोसाइटी और जस्ट स्टेट का निर्माण होता है, जिससे हमारा जो स्टेट है वो आइडल स्टेट की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाय द स्टेट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाय द स्टेट टू ऑल द थ्री क्लासेस। जो 3 क्लास है उन तीनों क्लासेस के लिए हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ चूजिंग द सिटीजन्स फॉर स्पेसिफिक टास्क इन द आइडल स्टेट, ऑल्सो द बेसिस ऑफ द सोशल मोबिलिटी अमंग द 3 क्लासेस। सो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि उनमें सोशल मोबिलिटी हो सके और हम एक जस्ट स्टेट को फॉर्म कर सकें। तो एजुकेशन जो है तीनों क्लास के लिए देना बहुत ज़रूरी है। आगे कुछ इसकी कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो अच्छाइयां हैं वो हैं कुछ सेम फॉर द बोथ सेक्सेस, जो दोनों सेक्सेस हैं मेल या फीमेल्स हैं उनके लिए सेम एजुकेशन सिस्टम है। फ्री है, लिंक टू द एप्टीट्यूड एंड द नेचुरल एबिलिटीज़, जो एप्टीट्यूड और नेचुरल एबिलिटीज़ है उनसे रिलेटेड एजुकेशन है। मोरल है, एथिकल है, सिविक वर्चूज़ से रिलेटेड है। तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं और इनकी कुछ बुराइयाँ ये हैं कि ये उटोपिक है, नेचर में उटोपिक है और अंडरमाइनिंग द इंडिविजुअलिटी को वो कम आंकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट है और एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। तो इस प्रकार से इसके कुछ प्रोज और कॉन्स हमने देखे। तो दोस्तों ये प्लेटो की जो बाकी की जो फ़िलॉसफीज़ थी हमने उसको कवर कर ली हैं। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं और मैं समझा पा रहा हूँ बेटर वे में, मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार। हो सकता है कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ इधर-उधर हुई हों तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएँ और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी हम आपको आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ पाए होंगे। धन्यवाद।